नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मेरे ख्याल से भारत का कुछ होना जाना नहीं है। कुछ जो सही कदम उठाता है उसको ये लोग इतना विरोध करते हैं, वो फैसला वापस ले लिया जाता है। जैसे किसान आंदोलन में 2-3 बिल लाए गए थे, इतना इन्होंने किया प्रदर्शन वगैरह, तो यू टर्न ले लिया मोदी जी ने। अभी मोदी जी वापस कुछ करने के लिए, नया और अच्छा देश के लिए लिटरली एंट्री जो ये सुझाव वो लाए हो कि भाई ये करना है। लिटरल एंट्री में तो क्या कि यूपीएससी में जो चयन होता है आईएएस अफसरों का, तो उनको एक एक विभाग में उनकी जो नियुक्तियां होती है, वो जैसे प्रोसीजर होता है, आपने 200 साल पुराना नियम है अपना, अंग्रेज़ों के ज़माने से उसी हिसाब से चल रहा था। तो इसमें क्या, हिस्ट्री का कोई स्टूडेंट है उसको बना दिया सिविल जो रोड बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका आईएएस बना दिया। तो उसको नॉलेज तो उसका रहता नहीं है, लेकिन वो आईएएस रहता है उसका। तो इस हिसाब से जितनी भी नियुक्तियाँ होती है वो उस पोस्ट के लायक नहीं रहते, लेकिन आईएएस ऑफिसर रहते हैं मतलब। तो इसका वो मोदी जी ने क्या निकाला कि जबकि ये आइडिया कांग्रेस भी लाना चाहती थी 2005 में। वीरप्पा मोइली जो थे, मोइली समिति बनी थी इसकी, उन्होंने वो रिपोर्ट बनाई थी, अपनी जो रिकमेंडेशन दी थी। बाद में इन्होंने ठंडा बस्ते में डाल दिया। इनका कुछ करने का था नहीं कांग्रेस का, तो कि कुछ सुधार करे या कुछ करे, ऐसा नहीं। तो लिटरल एंट्री में क्या होता है कि देश के मतलब प्रमुख जो होते हैं स्पेशलिस्ट अपने अपने फील्ड के, जैसे इंदिरा गांधी ने भी, जैसे सबसे पहला अगर उदाहरण देखे एग्जाम्पल, तो मनमोहन सिंह को फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया था इंदिरा गांधी ने, और राजीव गांधी ने मंटोक सिंह अहलूवालिया को फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया था। ये सब लिटरल एंट्री में आते हैं। यहाँ तक मनमोहन सिंह भी लिटरल एंट्री में आते। वो चुनाव थोड़ी लड़े थे, वो राज्यसभा से उनको पहुँचाए, असम से किराए में मकान लेके, उनका एड्रेस देके राज्यसभा से गए हुए प्रधानमंत्री, चुनाव लड़े हुए नहीं हैं वो। तो ये ऐसे ही ये जो सुझाव आया कि भाई ऐसा करना है, भाई जो जिसका अनुभव 30 साल से ऊपर है या 25 साल से ऊपर, 3 कैटेगरी थी इसमें लिटरल एंट्री में। 25 साल से ऊपर है, 31 साल से ऊपर या 35 साल से ऊपर के जो जिनका एक्सपीरियंस है, जिस फील्ड में एक्सपीरियंस है, मानिए कोई सिविल का है, वो सिविल का काम कर रहा है 35 साल से, 30 साल से, 25 साल से, तो उसको सिविल का जो चीफ सेक्रेटरी बनाया जाएगा, जो आईएएस है उसके नीचे, वो उनको सलाह देगा कि कैसे काम करना। कि हो सकता है कि वो आईएएस हिस्ट्री पढ़ा हुआ रहे या बायोलॉजिकल पढ़ा हुआ रहे। तो इस हिसाब से जो फील्ड के जिस फील्ड के जो उत्तम आदमी हैं उनको बनाना। इसमें भी अब अड़ंगा डाल दी कांग्रेस वाला राहुल गांधी, पप्पू उसको क्या बोलेंगे, और ये अखिलेश। अब इसमें कोई 45 या 50 भर्तियाँ करनी होती है, जो विशेष जो भी पद है, इसमें भी भाई ओबीसी लाओ या फिर आरक्षण दो, तो ऐसे कैसे चलेगा देश? उनको देश की पड़ी नहीं, अपनी राजनीति पड़ी। और 45 सीट में अगर उनको आरक्षण दे भी देंगे तो 4-5 बचेंगे, 4-5 में कहाँ मिलेंगे उनको? और उस फील्ड का जो है वो तो जात देख के तो ले नहीं रहे। हो सकता है उसमें ओबीसी भी रहे, बैकवर्ड क्लास भी रहे। वो तो प्रधानमंत्री का क्या योजना है कि पर्टिकुलर फील्ड में जो एकदम विशिष्ट हो, उसको ही इस पद में उनको देना है। जो आईएएस है उसका चीफ सेक्रेटरी बनाया जाना, जो उनको सलाह देगा उस हिसाब से काम करेंगे, इस हिसाब से अच्छा काम होगा। लेकिन ये भी नहीं हो सका। आज जो विरोध किए है दोनों जने मिलकर, देशव्यापी आंदोलन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मोदी जी ने यू टर्न ले लिया उस वक्त से। मोदी जी को बोलते हूँ कि थोड़ा स्ट्रिक्ट रहिए, लेकिन वो भी करेगा अकेले अकेले के, अभी इतनी सीट भी नहीं है, तो उन्होंने वापस ले लिया। बहुत दुखद है देश के लिए। आपकी क्या राय है बताइएगा। चैनल को जो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत।